वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपना लास्ट चैप्टर जो है वो शुरू करने लगे हैं। 9th क्लास चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो हम जरा अपना रिकॉल करते हैं, हीट को ट्रांसफ़र हम कैसे करते हैं। थर्मल एनर्जी के बारे में हमने पढ़ा था। थर्मल एनर्जी के अंदर हॉट बॉडी से हीट फ्लो होती है कोल्ड बॉडी की तरफ। हॉट बॉडी से, ये याद रखें, हमेशा हॉट बॉडी से हीट जो है वो ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर टू कोल्ड बॉडी। और ये थर्मल एनर्जी, इन थर्मल एनर्जी heat is transferred from hot body to cold body. This is called transfer of heat. और थर्मल कॉन्टैक्ट हो दो बॉडीज के दरम्यान, एक बॉडी मतलब हॉट हो दूसरी कोल्ड हो, या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो टू बॉडीज डिफरेंट टेम्परेचर पर हो। और याद रखें ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट ऑल द टाइम होती है, ये नेचुरली है, नेचुरली ऑल द टाइम, हर वक्त ये ट्रांसफर ऑफ हीट मुसलसल हो रही है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट जो है इसके बेसिकली तीन जो है ना मेन इसके वे हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के। नंबर 1 है कंडक्शन, नंबर 2 है कन्वेक्शन, और नंबर 3 पे है रेडिएशन। तो हम सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक बनेगा वो है कंडक्शन। आज हीट ये कुदरती प्रोसेस है जो मुसलसल और हर वक्त होता रहता है। हर बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंट है। अगर कोई बॉडी हॉट है तो उससे हीट जो है वो रिलीज होगी, और जो कोल्ड बॉडी है वो उस हीट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब। ये मेन फिनोमिना है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का कि बॉडी हॉट बॉडी के हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है थर्मल कॉन्टैक्ट की वजह से। तो अगर हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की अगर एग्जांपल लें, अगर हम एक स्पून लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पून है हमारे पास, ठीक है, और ये इसका जो हैंडल है वो मेटल का है, और एक मेरे पास स्पून है और इसका हैंडल वुड का है। अब ये एक मेटल का स्पून है, ये एक जिसका हैंडल मेटल का है, एक और स्पून है जिसका हैंडल वुड का है। दोनों को मैं अगर हीट देता हूँ या दोनों को मैं हीट अप करता हूँ तो मैं देखूँगा कि मेटल वाला जो जिसका ये है हैंडल है, ये हीट को ज़्यादा कंडक्ट करेगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा, और जो वुड वाला है जिसका हैंडल है, जिस स्पून का वुड वाला हैंडल है, वो हीट को इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आप किचन की एसेसरीज देख लें, अगर आपके पास कोई बड़ा सा चम्मच है तो अगर उसका हैंडल मेटल का है और आप उससे हीट का काम कर रहे हैं तो उसका जो हैंडल है वो हॉट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अमूमी तौर पर घरों में जितनी एसेसरीज हैं किचन की, उसकी जो हैंडल होगा या तो वो प्लास्टिक का होगा या वो वुड का होगा, क्योंकि उसमें हीट कंडक्ट नहीं करती। ये क्यों नहीं करती, इसकी वजाहत जो है, क्योंकि अगर ये मैंने मेटल का कहा था तो इसे मैं मेटल कहूँगा, और ये क्या होगा, नॉन मेटल। मेटल हीट का गुड कंडक्ट करता है, जबकि नॉन मेटल हीट को कंडक्ट करेगा लेकिन बैड कंडक्ट करेगा। कंडक्ट इधर भी होगा लेकिन इसमें इतना ज़्यादा नहीं होगा, मेटल में बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, इसकी वजाहत जो है मैं आपको ऐसे दे देता हूँ।
हम जरा सॉलिड वाले को रिकॉल करते हैं। सॉलिड के अंदर क्या होता है? हमें पता है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं वो क्लोजली पैक फॉर्म में होते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स पैक फॉर्म में ऐसे। अब ये जो है आपको पता है मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस इन देयर मोशन, हमेशा मोशन में होते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो चलो यहाँ तक मेटल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो क्या होती है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये सारा कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्लोजली पैक है और ये जो है अपनी ही मेन पोजीशन के ऊपर ये क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट। अब फॉर एग्जांपल मैं एक सॉलिड है, इसमें हीट ट्रांसफर करता हूँ, तो जब हीट ट्रांसफर होगी तो मॉलिक्यूल्स के अंदर इसके एटम्स जो हैं वो ज़्यादा इनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन शुरू हो जाएगी। वाइब्रेटरी मोशन होगी लेकिन इनके दरमियान फासला नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ, फॉर एग्जाम्पल पहले ये अपने ही मेन पोजीशन पर ऐसे दाएं बाएं टू एंड फ्रो मोशन कर रहे थे, तो अब ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेंगे? वाइब्रेट और इसकी लेंथ में इजाफा होगा। अब होता क्या है, अगर मैं इस एंड से हीट से ट्रांसफ़र करना शुरू करता हूँ, यहाँ से मैं इसे हीट देना शुरू करता हूँ, तो क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल है ये वाइब्रेटरी मोशन करेगा और वो हीट ट्रांसफ़र करेगा अपने नेबर मॉलिक्यूल्स को, फिर वो हीट ट्रांसफ़र वो करेगा अपने नेबर मॉलिक्यूल्स को, फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे फिर आगे, तो इस तरह ये एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर, जितनी लेयर एटम या मॉलिक्यूल की इसके अंदर मौजूद है तो वो इसके अंदर हीट को ट्रांसफ़र करते जाएंगे। और ये एक स्लो प्रोसेस है, सॉलिड के अंदर ये एक स्लो प्रोसेस है। पहले इस लेयर को हीट ट्रांसफ़र होगी, फिर ये अपने नेबरिंग लेयर को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर और फिर इधर। इस तरह पूरा सॉलिड क्या होगा? हीट अप होगा। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स और या एटम्स जो हैं ये अपनी वाइब्रेटरी मोशन करेंगे और ये हीट ट्रांसफ़र करेंगे अपने नेबर पार्टिकल्स को, और ये स्लो प्रोसेस होगा सॉलिड के अंदर। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हीट को बड़ी तेजी के साथ एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि कैरी करेंगे और एक एंड से किधर जाएंगे? दूसरे एंड तक। यानी कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हीट रैपिडली यानी कि तेजी के साथ हीट कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो आज़ाद मूव कर रहे हैं, और अगर हम उसे हीट देते भी हैं तो वो बड़ी तेज़ी के साथ वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एंड से सॉलिड के दूसरे एंड तक उस हीट को कंडक्ट करेंगे। तो इससे हमें ये पता चला कि एक आपका ये क्वेश्चन हो सकता है जी, ज़रा नोट करें इस क्वेश्चन को आप। हाउ डज then the heat flow from hot to cold parts in metals so rapidly than non-metals? कि non-metals के मुकाबले में metals के अंदर हीट क्यों रैपिडली ट्रांसफ़र होती है? तो उसकी एक ही रीज़न है, और उस हीट को रैपिडली ट्रांसफ़र करने वाला जो चीज़ है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन हीट को अपने अंदर कैरी करेंगे और बड़ी फास्ट रेट के साथ उसे एक एंड से दूसरे एंड तक उस सॉलिड के पहुंचाएंगे। थस हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल्स के अंदर चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, हीट कंडक्ट होती है बिल्कुल बिल्कुल मामूली सी,
ज़्यादा नहीं। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कि कंडक्शन के अंदर जो एटम्स की वाइब्रेटरी मोशन है उसकी वजह से, और मेटल्स उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है हीट कंडक्ट होती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो फिर हम ये कह सकते हैं जो कंडक्शन की डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरह होगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, the mode of transfer of heat, conduction, इसमें ये the mode of transfer of heat by vibrating atoms and free electrons, in solid from hot body to cold body, hot body to cold, cold parts of a body is called कंडक्शन। हाँ जी, जो मैंने इसकी डेफिनेशन की है इसमें अगर आप गौर से देखें, शुरू में मैंने आपको क्या बताया कि सॉलिड के अंदर जो एटम्स हैं वो अपनी वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। जब हम उसे हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो वो जो एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट अपने नेबर को ट्रांसफ़र करेंगे वाइब्रेटरी मोशन के थ्रू। वो फिर क्योंकि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होती है, स्ट्रॉन्गली पैक होते हैं आपस में, फिर वो अपने नेबर को फिर अपने नेबर्स को करेगा। तो डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स। सॉलिड के अंदर ये जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सॉलिड के अंदर अगर हम मेटल को डिस्कस करें तो मेटल का मैंने आपको शुरू में बताया उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी को कैरी करते हैं, जो हीट को कैरी करेंगे फ्रॉम हॉट बॉडी और रैपिडली को ट्रांसफर करेंगे अपने नेबरिंग या दूसरे पार्ट जो है सॉलिड के, वहाँ पर हीट को ट्रांसफर करेंगे बड़ी तेज़ी से। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। तो फिर इसके कुछ जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, तो उन शॉर्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगर आपको क्वेश्चन आता है इस तरह करके, व्हाट हैपन्स व्हेन वन एंड ऑफ इट्स एंड व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड फ्रॉम इट्स वन एंड। अगर एक सॉलिड को हम हीट करते हैं एक एंड से तो क्या होगा, वही होगा कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स उस हीट को कैरी करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन उनकी तेज होगी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेंगे, फिर वो अपने नेबरिंग को ट्रांसफ़र करेंगे हीट, फिर वो अपने नेबरिंग को करेगा। इस तरह ये एक लेयर होगी, फिर वो दूसरी लेयर को, यानी कि पैक हुए हैं ना, एक लेयर से दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, पांचवी लेयर, इस तरह हीट ट्रांसफ़र हो रही है सॉलिड के अंदर एटम्स की वाइब्रेटरी मोशन के जरिए, एटम्स की वाइब्रेटरी मोशन के जरिए, एक लेयर पे दूसरी लेयर पे तीसरी। दिस इज अ स्लो प्रोसेस। लेकिन अगर हम मेटल्स की बात कर लें तो मेटल्स के अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से हीट कंडक्ट होती है, उसका मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है। अगर आप बुक से देखेंगे तो बुक के ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ है कंडक्शन के नीचे हैंडल वाली जो एग्जांपल दी थी मैंने, वुडन हैंड वाली और मेटल के स्पून वाली, वो फर्स्ट पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर हाउ हीट ट्रांसफर फ्रॉम इन सॉलिड व्हेन वन एंड सॉलिड इज हीटेड, तो सेकंड पैराग्राफ इसका आंसर होगा। फिर तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें क्वेश्चन भी लिखा हुआ है,
हाउ डज देन हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स इन मेटल सो रैपिडली देन नॉन मेटल्स। इसी तरह अगर हम नॉन मेटल्स में देखें तो नॉन मेटल्स में क्या होगा, ऑल मेटल्स हम कहेंगे ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर नॉन मेटल्स की बात की जाए तो उसके अंदर ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स, तो उसके अंदर आपकी वुड आ रहेगी, ठीक है। फिर कॉपर, इसी तरह वूल है, ग्लास है, तो ग्लास रबर वगैरह और बैड कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर, यानी कि ये नहीं हम कह सकते हीट कंडक्ट करते हैं बहुत कम, इंतहाई कम। इस वजह से हम कहते हैं कि ये बैड कंडक्टर है। ये नहीं कह सकते ये कंडक्ट कर ही नहीं सकते, ये कंडक्ट करते हैं लेकिन बैड कंडक्टर बहुत कम। लेकिन मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है और वो हीट को बड़े अच्छे अंदाज से जो है ट्रांसफ़र करते हैं मेटल वाइब्रेटिंग एटम्स की मदद से या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। अगर हम कंडक्शन की डेफिनेशन में देखें, दो मेन बातें उसमें बताई हैं कि ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है किससे, वाइब्रेटिंग एटम से, और किससे हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, सॉलिड के अंदर। अगर सॉलिड का एक पार्ट अगर हम हीटअप करते हैं तो वो हॉट बॉडी से निकल जाएगा कोल्ड बॉडी से। तो ये था स्टूडेंट हमारा कंडक्शन, और होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। 3 मेथड हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आज हमने जो डिस्कस किया वो कंडक्शन की है, जिसके अंदर हीट कंडक्ट होती है 2 मेन चीज़ों से, वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड। और मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, सॉलिड है तो उसके अंदर एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो वाइब्रेटिंग मोशन के जरिए हीट को अपने नेबरिंग एटम्स या मॉलिक्यूल्स में हीट को कंडक्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। और इस तरह बॉडी अगर सॉलिड को एक एंड से हीटअप करते हैं वो तो दूसरे एंड तक उसके वो हीट ट्रांसफ़र होती है एटम्स, वाइब्रेटिंग एटम्स की मदद से या फ्री इलेक्ट्रॉन की मदद से। ये था हमारा आज का कंडक्शन। नेक्स्ट हम अपना लेक्चर को डिस्कस करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी को, तो कैसे होती है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपके इसके 3 क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।